हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में डाउनलोड करदा हॉल टिकट्स काबिल कबूल। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ हिरासानी पर हुकूमत का इक़दाम, तलबा को परेशान न होने का मशवरा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के सिलसिले में कॉलेजेस की जानिब से हॉल टिकट्स की ना दिए जाने पर और फीस की अदायगी पर ही हॉल टिकट्स की जारी करने की जिद का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इजाला कर दिया है और 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के ऑनलाइन डाउनलोड किए जाने वाले हॉल टिकट्स को कबूल करने का फैसला किया गया है। इसलिए औलिया तलबा और सरपरस्तों के अलावा तलबा को खौफजदा होने के बजाय ऑनलाइन हॉल टिकट्स डाउनलोड करते हुए एग्जाम में शिरकत करनी चाहिए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला के कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से हॉल टिकट्स की इजराई के सिलसिले में तलबा में पैदा किए जाने वाले खौफ के सबब मौसूल होने वाली शिकायत और सोशल मीडिया पर कॉलेजेस के नामों के साथ की जाने वाली पोस्ट के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि किसी भी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से हॉल टिकट्स की अदम इजराई की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो ऑनलाइन हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें और इस हॉल टिकट पर दाखिले को रोका नहीं जाएगा और न ही इन्हें प्रिंसिपल की दस्तखत वाले हॉल टिकट्स के लिए मजबूर किया जाएगा। कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से फीस की अदम अदायगी की बुनियाद पर हॉल टिकट्स की इजराई में पैदा की जाने वाली रुकावट के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट्स को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के इक़दाम के साथ इन्हें राहत पहुंचाई जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत फीस की वसूली के अमर में रुकावट पैदा कर रही है, जबकि औलिया तलबा और सरपरस्तों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत के अहकाम से कई गुना ज्यादा फीस का मुतालबा किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए माहिरीन नफ्सियात की खिदमत। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को इम्तिहानात के दबाव और नफ्सियाती खौफ और दीगर मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से माहिरीन नफ्सियात की खिदमत हासिल की गई हैं। सेक्रेटरी और कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जनाब सैयद उमर जलील ने बताया कि स्टूडेंट्स को नफ्सियाती तौर पर इम्तिहानी खौफ और दीगर मसाइल से पाक करने के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट माहिरीन नफ्सियात के जरिए काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 7 माहिरीन नफ्सियात की खिदमत हासिल की है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए दस्तियाब रहेंगी। इंटरमीडिएट के ऐसे स्टूडेंट्स जो इम्तिहानात से मुताल्लिक़ खौफ और नफ्सियाती दबाव का शिकार होते हैं वो इन तमाम माहिरीन नफ्सियात में किसी एक को कॉल करते हुए उनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इनकी खिदमत मुफ्त दस्तियाब रखी गई है। जो माहिरीन नफ्सियात इंटर के स्टूडेंट्स के लिए दस्तियाब है उनके फ़ोन नंबर्स ये हैं, इन पर कांटेक्ट करके आप इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं 9154951977 या 9154951704 या 9154951703 या 9154951699 या 9154951695 या 9154951687 या 9154951706 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मकान में लगी आग, अलमारी में रखे 10 लाख रुपए जलकर राख हो गए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के एक मकान में आग लगने के सबब किसान की अलमारी में रखे 10 लाख रुपए की रकम जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। ये वाक़या जिले के नीलमारी गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक के लक्ष्मैया नामी इस किसान ने हाल ही में अपनी आबाई ज़राई अराजी को फरोख्त किया था जिससे उसको यह रकम हासिल हुई। उसने यह रकम अलमारी में रखी थी, ताहम उसके मकान में अचानक आग लग गई जिसके नतीजे में यह रकम आग की नज़र हो गई। मंचरियाल जिले के चंद इलाकों में जलजले के झटके। तेलंगाना के मंचरियाल जिले के कुछ हिस्सों में हफ्ते की दोपहर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। मुकामी लोगों ने बताया कि जलजले के झटके मंचरियाल, नेसूपुर, रामनगर और गोसविया मंडल की कई कॉलोनियों में महसूस किए गए। खौफ के आलम में लोग घरों से बाहर निकल आए। मुकामी लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले की शिद्दत 4 मैग्नीट्यूड थी। शर्मिला की यात्रा चौथे दिन भी जारी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा चौथे दिन भी जारी है। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के पोस्टीगुड़ा से इस यात्रा का आगाज किया। शर्मिला ने इस यात्रा के दौरान अब तक 36 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में बातचीत की महारत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वाक़ सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग में अंग्रेजी में बातचीत की महारत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऑफलाइन कोर्सेज का 1 नवंबर से आगाज हो रहा है। इस कोर्स में दाखिले के लिए आखिर तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इसके बैचेस की टाइमिंग सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक होगी। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9014500559 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हैदराबाद में कत्ल, मकतूल की शनाख्त हो गई। हैदराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने कार में सवार शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात बावर्ची होटल के करीब पेश आई। मकतूल की शनाख्त काचीगुड़े के मोहम्मद मुश्ताक पटेल की हैसियत से हुई है, जो पेशे से लारी ड्राइवर बताया गया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि यह वारदात कल रात अंजाम दी गई। नाश को मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया है। टीआरएस की प्लेनरी सेशन के लिए तैयारियां जारी। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के प्लेनरी सेशन के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। 25 अक्टूबर को हैदराबाद के हाईटेक्स में यह प्लेनरी सेशन मुनक्किद किया जाएगा। टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आज हाईटेक्स के इंतजामात का मुआयना किया। बंदरों को भगाने के लिए शेर के खिलौनों का इस्तेमाल। बंदरों से खेतों को महफूज रखने के लिए शेर के खिलौनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन खिलौनों को रखने से न सिर्फ खेत को इन बंदरों से बचाने में कामयाबी मिली, बल्कि इस नकली शेर को देखकर बंदरों के झुंड फरार हो रहे हैं। ये तजुर्बा जिले वरंगल के वर्धनापेट के ऊपर पल्ली में किया जा रहा है। ये बंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके नतीजे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। खेतों को इस तरह के बंदरों से बचाने के लिए संदीप नामी किसान को अनोखी तरकीब सूझी, जो काफी कामयाब रही। हुजूराबाद में बीजेपी की कामयाबी का किशन रेड्डी को यकीन। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के राय दहिंदे बीजेपी के हक में हैं। उन्होंने इस हल्के में उनकी पार्टी की कामयाबी का यकीन जाहिर किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि लहर बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र के हक में है, जिससे उनकी कामयाबी यकीनी है। डबल बेडरूम मकानात के लिए खैरताबाद में गरीबों का एहतजाज। 20,000 का वादा था, लेकिन 200 मकानात तामीर नहीं हुए। कांग्रेस कायदीन ने की तनकीद। हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए आवाम से ओहदेदारों पर दबाव में इजाफा हो चुका है। हल्के खैरताबाद में 210 मकानात इंदिरा नगर इलाके में मुकम्मल किए गए। इसके अलावा अम्बेडकर नगर में 128 मकानात के अलॉटमेंट में ताखिर के खिलाफ मुकामी अफराद ने AICC तर्जुमान डॉक्टर डी श्रावण की क़यादत में एहतजाज किया। साल 2018 में इंतखाबात में डी नागेंद्रन ने 20,000 मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन गुज़िश्ता 7 वर्षों में 200 मकानात अलॉट नहीं किए गए। अवाम का कहना है कि टीआरएस से वाबस्ता अफराद को मकानात अलॉट करने की तैयारी है, जबकि हकीकी गरीब खानदान महरूम हो जाएंगे। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग की आखिरी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। तेलंगाना के महकमे टेक्निकल एजुकेशन ने एमसेट इंजीनियरिंग की आखिरी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है, जो अक्टूबर 25 से शुरू होगी। 25 और 26 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकती है। 27 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। 27 से 30 अक्टूबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब और 2 नवंबर को निशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग 6 नवंबर तक जरूरी है। दाखिले की स्पेशल काउंसलिंग 9 नवंबर से की जाएगी। निशिस्तें 12 नवंबर को अलॉट की जाएंगी। टेक्निकल एजुकेशन के ओहदेदारों ने बताया कि सीट हासिल करने वालों को 15 नवंबर तक मुतल्लिका कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्ट करना जरूरी है। चार मीनार के दामन में संडे फंडे प्रोग्राम बंद करने का मुतालिबा। हुकूमत को जाफर पाशा की वार्निंग। जामा मस्जिद दारुशफा में खिताब। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने तारीखी चार मीनार के दामन में इतवार को सैर व तफरी के प्रोग्राम संडे फंडे को मनसूख करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अखलाकी बेराहरवी से बचाने के लिए इस प्रोग्राम पर पाबंदी की जरूरत है। जामा मस्जिद दारुशफा में जुमा से पहले खिताब में जाफर पाशा ने संडे फंडे प्रोग्राम को बंद करने के हक में मुसल्लियों से हाथ उठाकर तायद हासिल की। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया गया तो मुसलमान हुकूमत का तख्त उलट कर रख देंगे। जुमले बंद करें, काम से दिल जीतें। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का बीजेपी रुकन असेंबली को मशवरा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नस्म व नस्क के तारक रामाराव ने बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो काम से दिल जीतें। राजा सिंह ने वजीर बल्दी नस्म व नस्क को एक वीडियो ट्वीट करते हुए उनके बुलेट गाड़ी पर उनके हल्के गोशा महल और पुराना शहर हैदराबाद का दौरा करने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि इस दौरे में वजीर मौसूफ को मालूम हो जाएगा कि तरक्की कैसी हो रही है। बीजेपी के रुकन असेंबली के ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर तारक रामाराव ने जवाबी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राजा सिंह से पूछा कि वो पेट्रोल पंप क्यों नहीं जाते ताकि बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आवाम की राय ली जा सके। उन्होंने साथ ही राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो घरों के करीब ठहरकर LPG सिलेंडर्स की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में भी पूछें। बारिश के पानी में फंसकर नई नवीली दुल्हन की मौत। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बारिश के पानी में फंस जाने की वजह से दुल्हन की मौत हो गई। तिरुपति में कल रात जबरदस्त बारिश हुई। नौबिहाता दुल्हन संध्या और इसके रिश्तेदार तूफान गाड़ी में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी चर्च के करीब अंडरपास ब्रिज में बारिश के पानी में फंस गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को मुत्तला किया और उन्होंने गाड़ी में फंसे दीगर 6 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि दुल्हन गाड़ी से बाहर निकल नहीं सकी और गाड़ी में ही फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि उनका ताल्लुक रियासत कर्नाटका के रायचूर से था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बीवी को बेच करके नौजवान ने खरीद लिया स्मार्टफोन। एक 17 साल नौजवान ने 1,80,000 रुपए में अपनी बीवी को बेच दिया। ये वाकया रियासत राजस्थान में पेश आया। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले राजेश राणा नामी नौजवान की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक लड़की से हुई थी। उसने लड़की के घर वालों की मौजूदगी में शादी की और अपनी बीवी को लेकर राजस्थान पहुंचा, जहां वो ईंटों की भट्टी में काम कर रहा था। उसने वहां एक खातून को अपनी बीवी को 1,80,000 रुपए में बेच दिया और ससुराल वालों को इत्तला दी कि उनकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है। इसने इस रकम से एक स्मार्टफोन खरीदा था। ससुराल वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके दुल्हन को बहिफाजत उसके माँ बाप के हवाले कर दिया।
कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हथियार नहीं डालने हैं, वजीर आजम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगरचे के मुल्क में 1 अरब टीके लगाए गए हों, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी को बहुत मोहतात रहना होगा और हथियार नहीं डालने हैं। एहतियात करें वरना हालात खराब होंगे। दुर्गा पूजा के बाद दोबारा कोरोना धमाके, त्यौहार आना बाकी है। माहिर डॉक्टरों ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि त्यौहार के दौरान होशियार रहें वरना नतीजा बुरा होगा, लेकिन लोग बाशऊर नहीं हुए और अब नताइज भी नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर कोरोना धमाका हुआ है। कल रात जिले में 26 कोरोना मुतासिरा मरीज पाए गए, जिसके बाद राजधानी में फाल मरीजों की तादाद 98 तक पहुंच गई है। 71 दिनों के बाद यहाँ 26 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इससे पहले 12 अगस्त को जिले में बेवक्त 28 मरीज थे। फैजाबाद रेलवे स्टेशन इस नाम से जाना जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया फैसला। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद से मंजूरी भी मिल चुकी है। सीएमओ ऑफिस से मालूमात देते हुए कहा गया कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। बीजेपी हुकूमत किसानों को हिरासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के मसले को लेकर बीजेपी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि धान की खरीदारी में बदइंतजामी की वजह से लखीमपुर के एक किसान को मंडी में पड़े अपने धान को आग लगानी पड़ी, जबकि ललितपुर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे एक किसान की बदइंतजामी के चलते मौत हो गई। यूपी की बीजेपी हुकूमत किसानों को हिरासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों ने किचन का बजट खराब कर दिया। प्याज 60 रुपए किलो। दिल्ली एनसीआर में हरी सब्जियों की कीमतों में 10% का इजाफा। प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों के इफरात ज़र ने उन लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है जो पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल की बढ़ती हुई कीमतों से दो चार हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी का किचन का बजट खराब कर दिया है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह गैर मौसमी बारिश और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा है। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जहां प्याज खुर्दों में 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर भी 60 रुपए फी किलो मिल रहा है, जबकि हरी सब्जियों की कीमत में 10% इजाफा हुआ है। दिल्ली के खुर्दा सब्जी फरोशों ने हफ्ते के रोज एक इंटरव्यू में कहा कि मौसमी सब्जियां आने में तकरीबन 15 दिन लगेंगे। मुसलमानों ने शमशान के रास्ते के लिए दी जमीन, सड़क भी बनाई। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हिंदुस्तानी समाज भी शेर के मिज़दाक़ है, जहां सभी तबके के लोग एक दूसरे के काम आते हैं। इत्तेहाद और एकजहती की यही मिसाल गुज़िश्ता दिनों झारखंड के लातेरा इलाके के समीरी गांव में देखने को मिली। यहाँ अपने हिंदू भाइयों की ज़रूरत को मुकामी मुसलमानों ने महसूस किया और मसले का हल भी निकाला। यह वाक़या एक मिसाल बन गया जिसकी मीडिया में भी तारीफ हो रही है। एकजहती का यह वाक़या ठीक उस रोज़ सामने आया जब मुसलमान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे थे और हिंदू शरद पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे थे। गोवा दौरे से पहले ममता ने बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा किया। अपने मुजव्विज़ा गोवा दौरे से पहले तृणमूल की सरबराह ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों से गोवा में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। गुज़िश्ता अप्रैल में रियासती असम्बली के इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क की दीगर रियासतों में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। कांग्रेस लीडर और गोवा के साबिक वज़ीर लोरेंजो फेलेरो की तृणमूल में शामिल होते ही ममता बनर्जी अब गोवा का दौरा करने जा रही हैं। 28 अक्टूबर को वो 4 रोज़ा दौरे पर गोवा आएंगी, जहां वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल 120 रुपये तो डीजल की कीमत 104 रुपये हो गई। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बढ़ते रहने के बाईस हफ्ते को मुसलसल चौथे दिन घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। हफ्ते को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के साथ हिंदुस्तान के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपये फी लीटर महंगा हो गया और 104 रुपये फी लीटर डीजल भी महंगा हो गया। प्रियंका गांधी ने खेत में खवातीन से की मुलाकात, साथ खाया खाना। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस ने असेंबली इंतखाब के पेश नज़र रियासती अवाम से बराह रास्त राब्ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस ज़िम्मन में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खेत में धान काट रही खवातीन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खातून किसानों से उनकी परेशानियां और तकलीफ के बारे में जानकारी हासिल की। प्रियंका गांधी ने खेत में मौजूदा खातून किसानों से जाना कि उन लोगों को खेत में फसल की कटाई और फिर उसकी कीमत को लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी में गैस, बिजली महंगाई को लेकर खातून किसानों को किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, इस सिलसिले में भी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने बात की। प्रियंका गांधी ने उन खवातीन से वादा किया कि कांग्रेस की हुकूमत रियासत में आई तो उनके तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि प्रियंका गांधी ने खेत में खातून किसानों से मुलाकात में बात तो की है, साथ ही में बैठकर उनके साथ खाना भी खाया है।
तिरुपुरा में तशद्दुद के वाक़यात, इबादत गाहों और मुसलमानों के घरों को बनाया गया निशाना, SIO की जिला SP से नुमाइंदगी। तिरुपुरा में शुरू होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात में हिंदुत्व गिरोह ने तिरुपुरा में कई मसाजिद और मुसलमानों पर हमला किया। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दाएं बाजू के हुजूम ने जाफरानी लिबास पहनकर तलवारों के साथ मुस्लिम मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए तशद्दुद बर्पा किया। इस तशद्दुद की तस्वीर और वीडियोज़ में देखा गया है कि वो हथियारों के साथ मसाजिद की तरफ मार्च कर रहे हैं। हुजूम का ताल्लुक मुबैना तौर पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से है। खबरों में बताया गया कि यह तशद्दुद बांग्लादेश में फिरकावाराना तशद्दुद का नतीजा है जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुआ था, जहां हिंदू अक़लियतों पर हमले हुए थे। इसी दौरान जमात इस्लामी की तलबाए तंजीम SIO तिरुपुरा यूनिट के जिम्मेदारों ने ओनाकुटी जिले SP से नुमाइंदगी करते हुए तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। श्रीनगर हवाई अड्डे से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। आज से श्रीनगर हवाई अड्डे से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रवाना होंगी। पहली परवाज़ शारजाह के लिए शाम 6:20 पर रवाना हो चुकी। वहीं पीर, बुध और जुमे को श्रीनगर से एक परवाज़ शारजाह के लिए रवाना होगी। ताहम बाकी दिनों में सिर्फ घरेलू परवाज़ें ही उड़ान भरेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इंतजाम को एहतियात से अंजाम दे, जिसमें रेगुलेशन, घरेलू और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की अलाहिदगी, बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करवाने के अलावा 48 घंटों से पहले लाजमी RT-PCR टेस्ट भी शामिल रहें। अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हफ्ते को श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बारिश के बीच जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल करते हुए इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 यानी दफ़ा 370 के खात्मे और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरियों में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद वज़ीर दाखिला का पहला दौरा जम्मू एंड कश्मीर है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 लाख से ज़्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ कोविड वैक्सीनेशन 101.30 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 68,48,400 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। आज सुबह 7 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन की कुल तादाद 101,30,28,411 तक हो गई है। हेटिया स्टेशन से एक साथ 55 कोरोना मुतासिर। तपस्विनी एक्सप्रेस के मुसाफिर और उड़ीसा से आने वाले रोरकेला मुसाफिर कोरोना से मुतासिर। रियासत में एक बार फिर कोरोना धमाका हुआ है। मजमूई तौर पर 55 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। तमाम मुसाफिर उड़ीसा रियासत जाने वाली ट्रेन तपस्विनी एक्सप्रेस और रोरकेला मुसाफिर के जरिए हेटिया स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने वाले 1508 मुसाफिरों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें 55 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। इनमें से 754 मुसाफिरों की RT-PCR ने जाँच की, जबकि 754 मुसाफिरों की रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग की गई। अहमदाबाद, सुल्तानपुर और अहमदाबाद वाराणसी खुसूसी ट्रेनें दिसंबर तक मनसूख कर दी जाएंगी। मगरबी रेलवे ने ट्रेन नंबर 09403 और 09404 अहमदाबाद सुल्तानपुर अहमदाबाद और ट्रेन नंबर 09407 और 09408 अहमदाबाद वाराणसी अहमदाबाद हफ्तावार खुसूसी ट्रेनें दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान मुमकिना धुंध की वजह से मनसूख करने का फैसला किया है। अब माचिस खरीदने में भी छूटेंगे पसीने। 14 साल बाद अब इतनी बढ़ने वाली है कीमत। पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, प्याज, सरसों के तेल के बाद अब आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा धचका लगने वाला है। जी हां, माचिसों की कीमत, जो कि हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चीज है, चौंकाने वाली है। अब 14 साल बाद माचिस बॉक्स की कीमत बढ़ने वाली है। अब माचिस स्टॉक बॉक्स की कीमत 1 रुपया महंगी होने जा रही है। अब अगले महीने से माचिस रुपये में दस्तयाब होंगी। मुल्क के 5 बड़ी माचिस इंडस्ट्री बॉडीज के नुमाइंदों ने मुत्तफिका तौर पर 1 दिसंबर से माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये करने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि आखिरी बार माचिसों की कीमतों में 2007 में नजरसानी की गई थी। इस वक्त उसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दी गई थी। माचिसों की कीमतों में इजाफे का यह फैसला शिवाकाशी में ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ माचिस की मीटिंग में लिया गया। चीन में केमिकल प्लांट में धमाका, 4 अफराद हलाक। चीन के अंदरूनी मंगोलिया में एक केमिकल प्लांट में धमाके के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। मीडिया ने ये रिपोर्ट हफ्ते को दी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक धमाका अल्क्सेआलिग में तकरीबन 3 बजे ज़ुंगखाओ केमिकल कंपनी के प्लांट में यह धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 2 दीगर को मामूली चोटें आई हैं। मुकामी हुक्काम ने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।